ऐसा करना। जय सतगुरु। मन की तीव्र गति से कैसे बचे? देखो, मन के मत में जब हम चलते हैं तो अनेकों विचार आते हैं। धर्म, जाति, मजहब, ये सब मन के मत के अनुसार ही बनते हैं। और आत्मा के विचारों में जब हम चलते हैं तो फिर सिर्फ एक मानव धर्म ही रहता है। जय सतगुरु। आज सभी सत्संग प्रेमियों को सतगुरु आपस में प्यार से रहने की नेक सलाह देते हैं। कहते हैं, संसार में जितने भी धर्म हैं वे धर्म सांसारिक धर्म हैं। भगवान के द्वारा बनाया एक ही धर्म है, वह धर्म है मानव धर्म। संत महात्मा किसी भी जाति धर्म में जन्म ले, वे उस जाति धर्म के होकर नहीं रहते। संत जिस जाति में जन्म लेते हैं उस जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी को समानता की राह दिखाते हैं। संतों की कथनी है, हमारा किसी जाति धर्म से विशेष संबंध नहीं, हम सभी के हैं और सभी हमारे हैं। किसी से घृणा द्वेष कभी नहीं करो। देखो, भक्ति करना बहुत कठिन है। भक्ति के रास्ते में बहुत मोड़ है। कहते हैं, भक्ति के रास्ते में बड़े बड़े फेर हैं, चलते हैं वे जिन्होंने जीवन किया ठेर है। यानी जैसे जैसे हम भजन करेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे तो हम बहुत मोड़, बहुत रास्ते टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। मनुष्य जाति ही हमारी जाति है, मानव सेवा ही हमारा क्रम है। सभी से प्यार करना, एक दूसरे से गले लगना, गरीब बीमार की सेवा करना, यह हमारे धर्म में सिखाया जाता है। यानी जन कल्याण आत्मज्ञान सत्संग में यह सब सिखाया जाता है। वह धन अच्छा नहीं जिससे निर्धनों की सेवा न हो। वह इंसान अच्छा नहीं जिसके अंदर दया भाव न हो। वह महल अच्छा नहीं जिसमें गरीबों के लिए कोई स्थान न हो। वह झोंपड़ी हमेशा अच्छी है जिसमें सभी धर्म, मजहबों वह जातियों का एक समान सम्मान हो। जिस जगह धर्म जातियों में वाद विवाद होता है वहाँ संतों का रहना अच्छा नहीं होता। संत सभी के लिए एक समान है। संत कभी भी अपने उपदेश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी को अलग अलग नहीं देखते। उनके लिए सभी बराबर है। सभी आत्मा भगवान के पास से बिना किसी जाति धर्म के आई हैं और जब अपना समय पूरा करके जाएंगी, यानी जब मृत्यु आएगी तो उस समय कोई जाति धर्म नहीं है। भगवान का यह सुंदर उपदेश है कि सभी समान हैं, न ही कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है, न ही कोई जाति है, न ही कोई मजहब धर्म है। यह तो धर्म गुरुओं ने समाज को अलग अलग बांटकर अनेकों धर्मों वह जातियों को बनाया है ताकि उन धर्म जातियों में उनका सम्मान बढ़े। संत सभी को एक साथ लेकर चलते हैं ताकि सभी का भगवान अल्लाह गॉड में विश्वास बढ़े। संत मत में कहते हैं,
हमारी सबकी जाति एक है, धर्म एक है, हमारा प्रभु प्राप्ति का विश्वास भी एक है। चाहे राम राम भजो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे गुरबानी सुनो, चाहे बाइबल पढ़ो, कथन सभी का एक है। हे हरि भक्तों, धर्म मजहब से ऊपर उठो, सभी से प्रेम करना सीखो। उस दिन को हमेशा याद रखो जिस दिन संसार छोड़कर जाना है। हमें इस संसार में सदा नहीं रहना। पहले बहुत से संत आए और अब अपने समय के अनुसार चले गए। ऐसा ही अब भी है और आगे भी होता रहेगा, क्यों विधि का जो विधान है वो हमेशा एक समान रहता है। यदि मौत हमेशा याद रहेगी तो हम सभी से प्रेम करेंगे, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मस्तिष्क पर कोई धर्म, जाति, मजहब लिखा हुआ नहीं आता। आपने देखा भी होगा, जब छोटा सा बच्चा पैदा हो तो उसके मस्तिष्क पे कोई भी ऐसा शब्द लिखा हुआ नहीं दिखता जिसमें जाति, मजहब, धर्म की तरफ संकेत हो। जब संसार छोड़कर जाएंगे तब भी हमें धर्म, मजहब, वह जातियों की लाइन में नहीं लगना पड़ता, क्योंकि जन्म मृत्यु में धर्म, मजहब, वह जातियों का कोई महत्व नहीं है। जैसे जन्म मृत्यु धर्म जाति से परे हैं, यानी ऊपर है, धर्म जाति से दूर है, ऐसे ही संत किसी धर्म, मजहब व जातियों में विशेष संबंध नहीं रखते, वे सभी में समान हैं। हे भक्तों, जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठो, सभी से प्रेम करो। यही जन कल्याण आत्मज्ञान सत्संग में सिखाया जाता है। सत्संग में हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी सभी बराबर है। सभी में अल्लाह का नूर है, सभी में उसकी रहमत है और कण कण में विराजमान है। जब सब कुछ ही भगवान के निमित्त है तो फिर जाति पाति, भेदभाव, मजहब की रुकावट क्यों नहीं दूर होती। संत कहते हैं इनसे दूर रहो, हम सब एक है। हमारा धर्म मानव धर्म है, हमें मानव धर्म में ही विश्वास करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, जाति ने पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। कबीर साहब भी कहते हैं कि हमें संत की जाति पूछने से कोई लाभ नहीं है, उससे ज्ञान प्राप्त करने से लाभ है। जब हम बाजार में तलवार खरीदने के लिए जाएंगे तो उसकी म्यान की जो चमचमाहट है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अच्छी तलवार चाहिए। जरा सोचिए, हम मन के कितने वशीभूत हैं। ये जो कुछ सत्संग में आपको समझा जा रहा है ये मन का ही विकार है, क्योंकि मन की चंचलता, मन की तीव्रता इतनी तेज है, अब उसे पार करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया, यानी मन पे विजय प्राप्त करना, एक संसार पे विजय प्राप्त करना है। देखो, कभी कभी भगवान के भजन में जीव लीन होकर बैठ जाता है, लेकिन वह लीनता मन कैसे दूर करे इसके बारे में जरा सोचिए। एक समय की बात है, संध्या का समय हो रहा था। एक भक्त
अपने हाथ में रुद्राक्ष माला लेकर आसन लगाकर ध्यान में बैठ गया और ऊपर से उसने एक कपड़ा ओढ़ लिया, चादर ओढ़ ली, जिससे उसकी दृष्टि बाहर न जाए। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। यदि हम बाहर की तरफ देखते रहेंगे तो अंदर की माला नहीं फेर सकते। हाथ से माला फेरनी शुरू करी। माला फेरता रहा। अचानक मन में ध्यान आया, ओहो, जे संध्या का समय तो 1 घंटे का है। 1 घंटे तक हमें बैठ के माला फेरनी है और खेत में आवारा पशु घुस गए तो सारी जई खा जाएंगे। देखो, हम भगवान का नाम ले रहे, उसकी माला फेर रहे और हमारा मन हमें खेत में ले गया। कितनी अजीब बात है। क्या करे, सोचते सोचते कई माला फेर ली। हाथ तो माला का काम कर रहे और उसका मन जो है वो खेत का काम कर रहा। मन से खेत की देखभाल हो रही और हाथ से माला का कार्य चल रहा। ऐसे करते करते कई माला फेर ली। अचानक ध्यान आया, खेत से जब घर आए तो बाड़ लगानी भूल गए। बाड़ खेत के चारों तरफ लगाई जा ताकि आवारा पशु उसके अंदर न घुस सके। और ये इतनी बड़ी भूल हो गई आज कि जितनी चाहिए सारी की सारी खा जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। मन की इस गति ने 15 मिनट का समय ले लिया। उसके जो माला फेरने का समय था 1 घंटे का था, 15 मिनट उसमें लग गए और 45 मिनट ही बाकी रही। और 45 मिनट में उसे कितनी माला फेरनी ये भी सुनो। मन के अंदर व्याकुलता बढ़ गई क्योंकि मन अपना कार्य खेत में कर रहा था, हाथ अपना कार्य माला में कर रहा था। देखते देखते अचानक हाथ से माला गिर गई। हड़बड़ाकर वह उठा और देखा कि 20 ही मिनट का समय हुआ है। अभी तो संध्या की 40 मिनट बाकी है। लेकिन संध्या की 40 मिनट की परवाह न करते हुए वह भगत खेत में जा पहुंचा। खेत में देखता है वहां कोई आवारा पशु नहीं है। बाढ़ चारों तरफ लगी हुई है। तो भगत एकदम अचंभित हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, हे भगवान, हे दीनानाथ, हे अल्लाह, मेरी कैसी मति मारी गई। मैं 1 घंटे भी आपके नाम की माला नहीं फेर सका। तो जैसे वो पश्चाताप कर रहा था तो एक अचानक ही भविष्यवाणी हुई, एक आवाज आई और उसने गौर से आवाज को सुना। तो आवाज के अंदर कोई कह रहा था, हे भगत, हाथ से रुद्राक्ष के दानों को फेरना बंद कर दो। अंदर बढ़कर श्वास श्वास में माला जपो। यह कार्य किसी संत द्वारा ही संभव होगा जो कि आपको अंदर बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। अंदर बढ़ने के जो दरवाजे है, गेट लगा हुआ है, उसकी चाबी संतों के ही पास है, हमारे पास नहीं, किसी के पास नहीं। तो संत दया करके अंदर का दरवाजा खोल दे और भजन करते करते हम अंदर बढ़ जाए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। अब हम संसारिक भक्ति जो संसार में हम देखम देख सुबह शाम संध्या का क्रम करते हैं वह अच्छी नहीं है। अच्छी तो वह है अब अंदर अंदर ही उस जाप को शुरू करो। उसमें नहीं हमें रुद्राक्ष माला की जरूरत है और नहीं हमें ऐसे व्यवहार की जरूरत है कि जिसमें मन
दौड़ता दौड़ता फिर रहा, कहीं खेत में आवारा पशु पड़ गए, कहीं किसी का कोई नुकसान हो गया। इस मन की गति को भी कैसे पार करेंगे, ये भी गुरु जी हमें समझा रहे। कहते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। देखो, संत कहते हैं, हे भाई, आत्मा शब्द रूपी नाम की अंश है, इसलिए स्वाभाविक ही अपने स्रोत की ओर आकर्षित होती है। आपने देखा होगा, गैस गुब्बारे में भरते हैं और उस गुब्बारे में एक धागा बांधकर जमीन में बांध देते हैं और गुब्बारा आकाश की तरफ छोड़ देते हैं। उस गुब्बारे का आकर्षण हमेशा जमीन की तरफ ही रहता है। क्यों? क्योंकि वह जमीन से धागा बंधा हुआ है। इसलिए आत्मा भी मन की आशा, तृष्णाओं तथा वासनाओं के कारण नीचे को झुकी रहती है। वह उससे बच नहीं पाती। मन, वाद विवाद, वह बुद्धि से नहीं जीता जा सकता। संत कहते हैं कि संतों की अनुसार, संतों के समझाने के अनुसार सूरत सुमरन की विधि से सूरत को अंदर और ऊपर की ओर खींचकर ही मन को शांत किया जा सकता है। यही कारण है कि भगत 1 घंटे तक संध्या में माला नहीं फेर सका। सभी से गुजारिश है कि जितना भी समय भगवान भजन में, नमाज में या जैसी भी कोई भक्ति करे उसमें लगा जा, तो उसमें सब कुछ भगवान के अर्पण कर दो और अपना ध्यान अंदर बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाओ, जिससे हम मन के इस विकार से दूर हट जाए, बच जाए। यही आज का सत्संग है। जय सतगुरु।